आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी खेमे में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। अमेरिकी दौरे से लौटते ही फुल एक्शन वाले मोड में दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मणिपुर हिंसा पर एक अहम मीटिंग की। भोपाल में 2024 का चुनावी नैरेटिव सेट कर पार्टी कार्डर को जीत का मंत्र समझाया। बीती रात 5 घंटे की हाई लेवल मीटिंग कर सरकार और संगठन में बड़े फेरबदल का खाका खींचा। यानी 24 के चुनाव में अपनी हैट्रिक और विपक्ष से निपटने का रोड मैप तैयार किया। सरल शब्दों में समझें तो नरेंद्र मोदी ने टॉप गियर लगा दिया। चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा है और सबसे बड़ा सवाल यही कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में होने वाले फेरबदल में किसकी छुट्टी होगी, किसे मौका मिलेगा, किसका प्रमोशन होगा, किसका डिमोशन होगा। क्या जिन राज्यों में चुनाव है उनके कुछ सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से आने वाले चेहरे शामिल होंगे? क्या मौजूदा कैबिनेट मंत्रियों के मंत्रालय को एक दूसरे से एक्सचेंज किया जा सकता है या फिर गुजरात की तर्ज पर केंद्र में भी पीएम मोदी कुछ बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं? सूत्रों से जो पता चला है वो ये है कि एक लंबी बैठक चली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष के साथ। इसके अंदर जो पता चला है वो ये मीटिंग में ये देखा गया कि कौन कौन से वो मंत्री थे जिनका टॉप परफॉर्मेंस रहा है, कौन सी वो मंत्री हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर मंत्रिमंडल के अंदर बहुत सारा फेरबदल हो सकता है। कई सारे लोगों की कई सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो छूटेंगी और कई सारे लोगों को कई नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। सूत्र बताते हैं कि 30 जून के बाद और मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाएगा। 17 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद बीजेपी संगठन के अंदर खाने ऐसी सुगबुगाहट है। 4 राज्यों के चुनाव और 2024 को देखते हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। धर्मेंद्र प्रधान को संगठन का अनुभव है और संगठन में सक्रिय रहते हैं। मंत्री भूपेंद्र यादव को 2024 के चुनाव को लेकर संगठन में जिम्मेदारी मिल सकती है। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव को सरकार से संगठन में भेजा जा सकता है। कुछ कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के मंत्रालय में बदलाव किया जा सकता है। खराब प्रदर्शन वाले कुछ मंत्रियों की छुट्टी पक्की है। राज्यों और लोकसभा चुनावों को देखते हुए चेहरों को शामिल किया जाएगा। ओबीसी, दलित और मुस्लिम समाज का चेहरा शामिल हो सकता है। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कार्यकर्ता से अपनी बात करी। कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कार्यकर्ताओं को ये स्पष्ट किया गया है कि पिछले 9 सालों में जिस तरीके से सरकार ने आम आदमी के लिए काम किया है उसको किस तरीके से आम आदमी तक पहुंचाना है। इसके बाद अमित शाह, बीएल संतोष, जेपी नड्डा के साथ प्रधानमंत्री ने मीटिंग करी। इस मीटिंग के अंदर ये तय किया गया है कि मॉनसून सत्र से पहले किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में फेरबदल किया जाएगा, किस तरीके से संगठन के अंदर भी कुछ चेंजेस लाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार चौंका देने वाले फैसले लेते हैं और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार की खबर सामने आ जाए। प्रधानमंत्री सरप्राइज देते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही किरेन रिजिजू की छुट्टी कर प्रधानमंत्री ने अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्री बना दिया। किरेन रिजिजू को भूविज्ञान मंत्रालय सौंपा गया। इससे पहले साल 2021 में मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ था। 2 साल पहले तब रविशंकर प्रसाद से न सिर्फ कानून मंत्रालय छीन लिया गया था बल्कि कैबिनेट से भी छुट्टी हो गई थी। इसी तरह प्रकाश जावड़ेकर को भी तब कैबिनेट से बाहर कर दिया गया था। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक अपने मंत्रिमंडल से 12 मंत्रियों की विदाई कर दी थी। तो क्या एक बार फिर चौंकाने वाला ही फेरबदल दिखेगा? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के साथ बीजेपी संगठन से जुड़े चेहरों में बड़ा बदलाव होगा। जेपी नड्डा के दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद टीम का ऐलान नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। बीजेपी अपने संगठन की अलग अलग ब्रांच में बदलाव की लिस्ट तैयार कर चुकी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।